हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे इस वीडियो में 12 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद ट्रिक्स के साथ लर्न करने का यही बेनिफिट है कि आप क्वेश्चंस लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे और एग्ज़ाम के प्रेशर में नर्वसनेस की वजह से क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ट्रिक्स के साथ याद करोगे तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो स्टार्ट करें वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इनमें से किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के साथ डाटा को साझा करने के उद्देश्य से औपचारिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? सीबी ने। किसने किया है? सीबी ने। तो एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में देखते हैं, पहले ट्रिक देखो। खाके इंडिया का सेब कोई सीबीडीटी से नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कर चुराने का फरेब। कर सकता कर चुराने का फरेब। अब देखो, सेब फरेब, सेब क्यों लिखा है? ताकि आपको ये सीबी याद हो जाए। और सीबीडीटी क्वेश्चन में दिया हुआ है सीबीडीटी के साथ मिलके, ठीक है। और कर चुराने का फरेब, क्लियर है? फरेब, सेब, ये कीवर्ड्स हैं। अब बात करते हैं सीबी की। तो आंसर हमारा सीबी है ना। तो सीबी के जो चेयरमैन हैं, कौन है सीबी के चेयरमैन? अजय त्यागी, ठीक है। कौन है? अजय त्यागी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? सीबी का मुंबई में। और सीबी ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी जिसका क्या नाम है? सीबी स्कोर्स। किस नाम से? सीबी स्कोर्स के नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी इसने। ये तो होगी सीबी की बात। अगर सीबीडीटी की बात करें तो इनके चेयरमैन कौन है? पीसी मोदी। कौन है? पीसी मोदी। और सीबीडीटी ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया था जिसका क्या नाम था? तुरंत कस्टम। क्या नाम था? तुरंत कस्टम्स। अगर आपको याद हो तो पहले हम कवर कर चुके हैं, जो बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस बैंक ने एल&टी मतलब लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो किसने की है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। कहाँ पे है? बीजिंग में। और इस बैंक के जो प्रेसिडेंट है, कहाँ इनके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिंकन, ठीक है। कौन है? जिन लिंकन। अब देखो, इनकी एक शिपयार्ड कंपनी भी है। क्या नाम है? शिपयार्ड जो कंपनी है, इन्होंने एक क्या करा था? नाव बनाकर दी थी भारतीय तटरक्षक को, जिसका क्या नाम रखा था? C448। C448 मतलब 448। किसने? L&T, ये जो लिमिटेड कंपनी है, इसने, ठीक है। हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, किस तारीख से अमेरिका WHO से औपचारिक रूप से अलग हो गया है? तो जो अमेरिका है WHO से औपचारिक रूप से अलग हो गया अमेरिका कब से? 6 जुलाई 2021 से जो अमेरिका है वो WHO से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। 6 जुलाई 2021 से। तो अगले साल 6 जुलाई को हो जाएगी WHO की US से जुदाई, ठीक है। अगले साल कब? 6 जुलाई। कब? 6 जुलाई को हो जाएगी WHO की US से जुदाई। जुदाई, ठीक है। अब देखो, WHO की बात करें तो WHO के जो महानिदेशक हैं, क्या नाम है उनका? टेड्रोस आधानोम। क्या नाम है? टेड्रोस आधानोम, ठीक है। टेड्रोस आधानोम रह जाएगा याद। अब जो WHO है, इसने ये एक डे मनाता है जिसका क्या नाम है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। क्या नाम है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। जो कब मनाया जाता है सभी को पता है, 31 मई को। कब? 31 मई को। तो इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन, जो ये वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड है वो किस संगठन को मिला था इस बार? किस संगठन को मिला था? सीड्स को। SEEDS, सीड्स जो ये संगठन है, इसको वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड मिला था, ठीक है। और WHO है जो, इसने 2020 को नर्स एंड मिडवाइफ्स का साल भी डिक्लेयर किया था, ठीक है। किसको? 2020 को, क्लियर है। ट्रिक मैंने बताई थी आपको। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, किस देश ने बलि दिए जाने वाले जानवरों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए डिजिटल हार्ट, क्या नाम है? डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की सुविधा लॉन्च की है, ठीक है। मतलब बलि के लिए जानवरों की ऑनलाइन खरीद बिक्री करवा रहे हैं और उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या नाम है? डिजिटल हार्ट। किसने? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने, ठीक है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? टका। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? टका, ठीक है। राजधानी बता दी ढाका।
तो बांग्लादेश ने एक प्लाज्मा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी बनाया था, आपको याद हो तो, जिसका क्या नाम था, शोहोजोदा। शोहोजोदा, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो। शोहोजोदा नाम का एक प्लाज्मा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी बनाया था, किसने, बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की जो बंदरगाह हैं कौन कौन से, मोंगला और चट्टोग्राम। मोंगला और चट्टोग्राम जो बंदरगाह है उनको भारत अब इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इनका यूज़ भारत भी कर रहा है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है, शेख हसीना। क्या नाम है प्रधानमंत्री का, शेख हसीना। राजधानी और मुद्रा मैंने आपको बताई दी। और एक तूफान था जिसका क्या नाम था, निसर्ग। ये जो निसर्ग नाम है तूफान का, ये भी किसने रखा था, बांग्लादेश ने ही रखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण सहित अन्य परीक्षण के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की है, किसने, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने, ठीक है। कोरोना के लिए जो RT-PCR परीक्षण है, इसके साथ साथ अन्य परीक्षण के लिए भी एक प्रणाली शुरू की है जिसका क्या नाम है, कॉम्पैक्ट XL। क्या नाम है, कॉम्पैक्ट XL, ठीक है। और अभी अभी एक दवाई भी बनाई गई थी जिसका क्या नाम था, कोवैक्सीन। क्या नाम था, कोवैक्सीन, ठीक है, जिसको भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, भारत बायोटेक कंपनी ने। तो जब भी कोरोना से रिलेटेड दवाइयों की बात होती है तो 2 दवाइयां मैंने आपको बार बार बताई हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये कोवैक्सीन तो बताई दी, इस पे मानव परीक्षण के लिए भारत सरकार ने इसको अप्रूव भी कर दिया, कोवैक्सीन को, ठीक है। और जो 2 थी वो क्या नाम था जिसका, रामडेसिविर एक तो, और दूसरी कौन सी थी, फैपिपिराविर। क्या नाम है, फैपिपिराविर, ठीक है। जो रामडेसिविर है ये किस नाम से बिक रही है, कोविफोर के नाम से बिक रही है और हिट्रो फार्मा कंपनी बेच रही है। और ये जो फैपिपिराविर है ये फेबी फ्लू के नाम से बिक रही है और ग्लेनमार्क जो कंपनी है वो बेच रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज गूगल ने अपने पुराने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को फिर से किस नाम से लॉन्च किया है, तो किस नाम से लॉन्च किया है, गूगल करंट के नाम से। किस नाम से, गूगल करंट के नाम से, ठीक है। तो गूगल ने, अगर गूगल की बात करें तो गूगल ने एक कौशल विकास के लिए, स्पेशली डिजिटल कौशल विकास के लिए स्कीम चलाई थी जिसका क्या नाम था, DGP वोट। क्या नाम था, DGP वोट। तो डिजिटल कौशल विकास के लिए किया था ना, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड है DGP वोट, ठीक है। गूगल ने चलाया था डिजिटल कौशल विकास के लिए। और डिजिटल ने एक दृष्टिहीनों के लिए एक कीबोर्ड भी बनाया था, जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए। क्या नाम था कीबोर्ड का, टॉकबैक। क्या नाम था, टॉकबैक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स जो भी बता रही हूँ, तो याद रख लेना। एक चीज़ और, मोबाइल ऐप भी बनाई थी इसने जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। किसने बनाई थी, गूगल ने ही। क्या नाम था जिसका, सोडार। क्या नाम था, सोडार। ये तो सबको याद ही होगा, काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ मैं। तो ट्रिक देख लो इसकी, क्या डेली हंट की जगह ले पाएगा गूगल करंट, क्या डेली हंट, सॉरी, क्या डेली हंट की जगह ले पाएगा गूगल करंट, नहीं ले पाएगा ना। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी लगभग $76 मिलियन या 570 करोड़ रुपए के सौदे में रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस का ग्रहण करेगी। क्या नाम है कंपनी का, रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो कौन खरीद रहा है इसको, पेटीएम। कौन खरीद रहा है, पेटीएम। और पेटीएम की खुद की भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके चेयरमैन कौन है, विनीत अरोड़ा। क्या नाम है, विनीत अरोड़ा। कौन है ये विनीत अरोड़ा, जो पेटीएम की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है खुद की, उसके चेयरमैन है, ठीक है। और पेटीएम की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक है जो, उनके चेयरमैन कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। क्या नाम है, सतीश कुमार गुप्ता, ठीक है। और पेटीएम कंपनी के मालिक कौन है, विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है, विजय शेखर शर्मा, ठीक है। अब देखो ट्रिक, अब रहेज को पेटीएम रखेगा सहेज, क्योंकि पेटीएम ने खरीद लिया ना किसको, रहेजा को। तो अब रहेज को पेटीएम रखेगा सहेज, अब सहेज के रखेगा क्योंकि इसने खुद ने क्या कर लिया, मतलब अधिग्रहण कर लिया इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज महावीर
द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है? वो सैनिक जो कभी नहीं मरते, मतलब, ठीक है। तो ये एक कहानी है किसकी? सोल्जर की, 1962 की कहानी है, जो क्या नाम है जिसका? महावीर। इसके लेखक कौन है? कौन है? रूपा श्री कुमार और A.K. श्री कुमार, ये दोनों, ठीक है। इन दोनों ने कौन सी बुक लिखी है? महावीर। तो श्री कुमार ने खाई खीर, खा के बन गए महावीर। श्री कुमार से रूपा श्री कुमार, ठीक है, और श्री कुमार दोनों में ही है वैसे तो। श्री कुमार ने खाई खीर, क्या खाई? खीर, खा के बन गए महावीर। क्या बन गए? महावीर। खीर, महावीर, ये क्या हो गए हमारे कीवर्ड्स। और भी काफ़ी बुक्स थी जो फेमस थी अभी अभी। एक तो ओवरड्राफ्ट के नाम से किसने लिखी थी? उर्जित पटेल ने। लॉकडाउन लेजेंड्स के नाम से किसने लिखी थी? शोभा डे ने, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट इज सिताना धरवारेंसिस। सिताना धरवारेंसिस, जिसे हाल ही में कर्नाटक में खोजा गया है, किसकी एक प्रजाति है? ये जो सिताना धरवारेंसिस है, क्या है? ये एक छिपकली है जो कहाँ पे खोजी गई है? कर्नाटक के बागलकोट जिले में। कहाँ पे? बागलकोट जिले में, कर्नाटक के, वहाँ पे एक छिपकली खोजी गई है जिसका नाम रखा है सिताना धरवारेंसिस, ठीक है। ट्रिक देखो अब लर्न करने की। सीताकरण के पास चली बन के छिपकली, ठीक है। सीताकरण के पास चली बन के छिपकली, ठीक है। अब देखो जो है सिताना से आपको क्या याद हो जाएगा? ये सीता, ठीक है। करण के पास चली, करण क्यों लिखा है? कर्नाटक, ताकि याद हो जाए जगह का नाम भी कहाँ खोजी गई थी, तो कर्नाटक में खोजी गई थी, ठीक है। तो सीताकरण के पास से आपको वैसे बगल भी याद हो जाएगा, मतलब बागलकोट, ठीक है, या आप बगल भी बोल सकते हो। सीताकरण के बगल चली बन के छिपकली। नेक्स्ट इज लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम की श्रृंखला ने हाल ही में किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? क्या नाम है? लग्जरी राइड है जो मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम है, इसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? सुखबीर सिंह को। किसको? सुखबीर सिंह को। तो ट्रिक है, सुखबीर ने गाड़ी को धोया लेके सरफ टाइड। सुखबीर ने गाड़ी को धोया लेके सरफ टाइड, क्योंकि उनको चाहिए थी लग्जरी राइड, ठीक है। जो सुखबीर सिंह है उन्होंने क्या किया? टाइड लेके गाड़ी को धो दिया, इसलिए उन्होंने क्या बना दिया? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, क्योंकि उसको लग्जरी राइड की, जो ये राइड है, इस कार की राइड चाहिए थी। मतलब ट्रिक है लर्न करने की बस। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम भारत में टिकटॉक की तर्ज पर एक 15 सेकंड की वीडियो वाले एक फीचर को लॉन्च करेगा। इस फीचर का क्या नाम है? क्या नाम है इस फीचर का? रील्स। क्या नाम है? रील्स, ठीक है। ट्रिक देखो, इंस्टाग्राम का रील आपको देगा टिकटॉक का फील, ठीक है। तो टिकटॉक तो अब खत्म हो गया, तो टिकटॉक का फील लेना है तो क्या करो? इंस्टाग्राम का रील चलाओ। तो इंस्टाग्राम का रील आपको देगा टिकटॉक का फील, रील फील, ठीक है ना। अच्छी ट्रिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, ताकि नेक्स्ट डे और अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज किस राज्य ने रबारी, भारवाड़ और चारण जैसी आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो किसने किया है? गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने क्या किया है? रबारी, भारवाड़ और चारण जैसी जो आदिवासी जातियां हैं, जो इनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है। और उसमें कितने सदस्य हैं? पहली बात तो 5 सदस्य हैं, ठीक है। तो किसने किया है? गुजरात की सरकार ने। ट्रिक देख लो पहले। गुजरात में आई आदिवासियों की बारात। गुजरात में आई आदिवासी, मतलब ये आदिवासी हैं, आदिवासियों की बारात, जिन्होंने 4 रबड़ी पी भर भर के इन खैरात। जिन्होंने 4 रबड़ी पी, ठीक है। क्या पी? 4 से आपको ये करना है चारण याद, क्योंकि ये आदिवासियों का नाम भी तो पूछ सकते हैं ना, जातियों का। तो 4 से आपने चारण याद करना है, रबड़ी से रबारी याद करना है, ठीक है। पी भर भर के से क्या याद करना है? ये भारवाड़। तो इसमें ये सारे आगे देखो, गुजरात में आई आदिवासियों की बारात, जिन्होंने 4 रबड़ी पी भर के इन खैरात, ठीक है। हो जाएगा याद, गुजरात, खैरात, ये तो हो गए हमारे कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज किस राज्य ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के लिए 5T पहल के तहत 8 टेक्नोलॉजी ड्रिवेन
समाधान शुरू किए हैं। ठीक है, तो ये 5T जो पहल है ये दिल्ली वाली नहीं है। दिल्ली में तो कोरोना की वजह से जो पहल है वो स्टार्ट की गई थी 5T के नाम से, बट यहाँ पे किस वजह से है, देखो टेक्नोलॉजी का समाधान करने के लिए। ठीक है, किस वजह से है, टेक्नोलॉजी का समाधान के लिए। तो किसने किया है ये, उड़ीसा की सरकार ने। किसने, उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, हो जाएगा याद। अब जो उड़ीसा की सरकार है इन्होंने एक दो पहल और स्टार्ट की थी, जिसमें, या आप ये बोल सकते हो जो 5T पहल है ना, 5T पहल में से एक दो के नाम बता देती हूँ मैं, जिसमें से एक तो है ई प्रवेश। क्या नाम है, ई प्रवेश, और दूसरा है ई भवन। ठीक है, दूसरा क्या है, ई भवन। जो ई प्रवेश है जिसमें सरकारी जो भवन है, जैसे राजीव भवन, लोकसभा भवन, कोई भी, जैसे कोई भी सरकारी भवन है, तो इन सब में जो भी अंदर जाएगा या बाहर आएगा उस पर नज़र रखी जाएगी, मतलब ई प्रवेश। ठीक है, और ई भवन नाम से जो ये है, इसमें क्या होगा कि एक, मतलब अगर आपने कोई रूम वगैरह बुक कराना है तो सरकारी विभागों में कराना है अगर मान लो, तो उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा याद। और उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है जिसने जो इनके हॉस्टल्स हैं, ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, मतलब जनजातियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं, उनको ISO सर्टिफिकेट दिलाया था। ठीक है, ISO सर्टिफिकेट लेने वाला ये पहला राज्य था जनजातीय जो हॉस्टल्स हैं इनके लिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और किस देश द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो जो क्लाइमेट एक्शन है उस पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का एक क्या किया गया था, आयोजन किया गया है। ठीक है, तो किस किस देश ने किया था, एक तो हो गया यूरोपीय संघ ने किया है, और चीन ने किया है, और किसने किया है, कनाडा ने। किसने किया है, कनाडा ने। ठीक है, तो दोबारा बता देती हूँ, जो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का जो संस्करण हुआ है अभी, चौथा हुआ है, वो वहाँ पे कौन कौन से देश थे, यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा। ठीक है, हो जाएगा लन। अब COP26 भी याद कर लेना। जो COP26 है वो कहाँ पे होगा, ग्लासगो में होगा, जो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में। ठीक है, ट्रिक देख लो, कनाडा ने किया क्लाइमेट एक्शन। कनाडा ने किया, क्या किया, क्लाइमेट एक्शन। किसके साथ मिलके, यूरोपीय संघ और चीन के साथ मिलके ना। तो कनाडा ने किया क्लाइमेट एक्शन में रिएक्शन देने का वादा, मतलब कनाडा भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, कनाडा भी क्या होगा, वहाँ पे शामिल होगा। तो उसने क्या किया, वादा किया। कनाडा ने किया क्लाइमेट एक्शन में रिएक्शन देने का वादा। कनाडा, वादा, एक्शन, रिएक्शन, ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज भारत डायनामिक्स जो लिमिटेड है, मतलब BDL, इसने DRDL के साथ किस मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब TOT, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो BDL है इसने क्या किया है, किसके लिए किया है, आकाश के लिए। ठीक है, किसके साथ मिलके, आकाश के साथ। और ये जो आकाश मिसाइल है ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन क्या है, जो BDL है, भारत डायनामिक लिमिटेड, इसने DRDO के साथ किस मिसाइल के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो मिसाइल का नाम पूछा है, क्या नाम है मिसाइल का, आकाश। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिसाइल है, ये किस टाइप की, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, DRDO के चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हरियाणा सरकार ने राज्यों के लोगों के लिए 50,000 से कम वेतन वाले प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन के प्रावधान वाले अध्यादेश के मसौदे या ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। तो हरियाणा सरकार है जो राज्यों के लोगों के लिए क्या किया है, 50,000 से कम वेतन है जिनका, मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं जो, उनको कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दे रही है, 75%। कितना, 75%। नेक्स्ट इज कोरोना महामारी के बीच 8 जुलाई 2020 से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किस स्टेडियम में खेला गया। तो किस स्टेडियम में खेला गया ये, मतलब कोरोना महामारी तो फैली हुई है, तो इसके बीच ही डेट भी याद रखना कब खेला गया, 8 जुलाई 2020 को। कहाँ पे खेला गया, कौन सा स्टेडियम था, रोज बाउल स्टेडियम था। क्या नाम था, रोज बाउल स्टेडियम। और किस किस के बीच में, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में किसे कार्यकारी निदेशक या
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नवतेज बल। क्या नाम है? नवतेज बल। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं ये नवतेज बल। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज और लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो उनका नाम क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीएमडी हैं इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया, जिसका क्या नाम है? राजकिरण रॉय। क्या नाम है? राजकिरण रॉय। राज यूनियन में करेंगे 2 साल और राज हो गया है आगाज। ठीक है, राजकिरण राय है ना, तो राज यूनियन में करेंगे 2 साल और राज हो गया है आगाज। ओके, थैंक यू। तो अब बारी आती है कल की क्विज के विनर्स के नेम अनाउंस करने की। ओके, तो कल भी 5 विनर थे क्विज में, जिनके नेम हैं गौतम, राजवीर, कृष्णा, सोनू एंड प्रखर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी भी इसी तरीके से डेली पार्टिसिपेट किया करो क्विज को और अपना बेस्ट दिया करो और ट्राई किया करो कि आपके मार्क्स तो फुल आए ही बट कुछ ना कुछ आप सीखो। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी रिवीजन हो जाती है, तो इसलिए आप डेली पार्टिसिपेट किया करो क्विज के अंदर। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।